पूरी दुनिया भर के मुल्क आज कर्जे में, भले वो अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, सारे के सारे। पर ऐसा हुआ क्यों है? चलते 1970 में, तब पैसा गोल्ड से लिंक था हमारे गांव में। मतलब जितना पैसा छापना है उतना गोल्ड आपके पास होना चाहिए। पर तब के प्रेसिडेंट ने सोचा यार हमें चाहिए हाई ग्रोथ, तो हमें नहीं रखना अपना पैसा गोल्ड से लिंक, तो उन्होंने वो हटा दिया। तो मतलब था अब वो जितना मर्जी चाहे उतना पैसा छाप सकते थे, और उस पैसे का यूज उन्होंने सड़कें बनवाने, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सब में लगाया। और जब पैसा इकोनॉमी में आता है तो जनता के हाथ में आता है, जनता के हाथ में आता है तो खर्च हो जाता है, और बाकी बचा वो कहाँ रखते हैं? वो बैंकों में रखते थे। अब बैंकें क्या करती हैं? उस पैसे को फिर से उधार देती हैं, या तो जनता को या फिर सरकारी बॉन्ड खरीदती है। जब सरकारी बॉन्ड खरीदती हैं तो फिर से सरकारों के पास पैसा जाता है, सरकारों के पास पैसा जाता है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, ग्रोथों में लगाती है, और फिर जनता के पास पैसा आता है। फिर ये चक्र चलता रहता है। अब इस चक्र के चलते चलते हालात आज ये हो गए हैं कि $300 ट्रिलियन का तो कर्जा हो गया है, और कमाई मात्र $100 ट्रिलियन है। मतलब 3 गुना ज्यादा कर्जा हो गया है। ये इतना ज्यादा है कि भाई कर्जा लौटाना तो छोड़ो, ये ब्याज नहीं लौटा पा रहे। तो अब हालत इतने गंभीर है कि सरकारों के पास अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं। या पैसा और छापे, पैसा और छापेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का गुस्सा फूटेगा। दूसरा ऑप्शन है भैया टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ाएंगे फिर वही समस्या है, लोगों का गुस्सा फूटेगा। तो तीसरी बात आती है कि भैया कर्जा और लो और मजे करो। पर कर्जा ऑलरेडी इतना है कि अब मजे कर नहीं सकते। तो अब सरकारें संकट में है। तो अब जब सरकारें संकट में होती हैं तो 2 चीजें देखने को बहुत मिलेंगी तुम्हें। या तो प्रोटेस्ट चल रहे होंगे या फिर युद्ध हो जाते हैं। अब तुम देख लेना आसपास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं युद्ध। खैर, जो आज की बैंकें हैं उनका तो भरोसा उठ गया कागज के नोटों से, तो वो क्या रख रही है अपने पास अभी? सोना और चांदी। तो रेट तुम देख ही रहे होंगे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। तो पूरी दुनिया बबल में है मेरे भाई। अब क्या पहले पटेगा ये तुम मुझे बताना।